अस्सलाम वालेकुम। जो आज की हमारी वीडियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बगैर अकाउंटिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। दैट इज़ डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटिंग के लैंग्वेज में डेबिट और क्रेडिट के अलावा कोई और ज़बान है ही नहीं, कोई और टर्म है ही नहीं। इफ़ यू नो द लैंग्वेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इफ़ यू नो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देन यू विल ईजीली अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। और अगर अकाउंटिंग आ जाती है तो फिर आपको क्विक बुक्स तो बिल्कुल भी इजीली समझ आ जाएगी। और अगर क्विक बुक्स आ जाती है देन यू कैन इजीली अर्न फ्रॉम होम। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग ऑल दीज वीडियोस, ताकि अगर कोई ऐसा बंदा जो विलिंग हो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए और जिसके पास टाइम ना हो और वो एज अ सेकेंड जॉब वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हो, फ्रीलांसिंग करना चाहता हो, तो वो बेसिक रूल समझकर अकाउंटिंग को एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज़ कर सकता है। So moving further, what is debit and what is credit? Debit basically एक इटालियन वर्ड है और एज यू ऑल नो जब भी कोई वर्ड किसी और लैंग्वेज का होता है और वो हमारे तक पहुंचता है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन हो जाती है। लाइक ये वर्ड जो हम बार बार बोलते हैं डेबिट, ये एक इटालियन वर्ड है जो कि डिब्बेर से निकला है और ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लाइक एशियन कंट्री में हम फिर इसको डेबिट का नाम दे दिया हमने। देर आर मैनी वर्ड्स के वहाँ पे लाइक उनकी अपनी कंट्री में फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ और होते हैं और यहाँ पे आके उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। सेम लाइक डेबिट। अच्छा, जो क्रेडिट वर्ड है ना ये भी इटालियन और लैटिन वर्ड से निकले, जिसका एक जो प्रॉपर वर्ड था स्टार्टिंग में वो था क्रेडिटर, तो इसलिए हम इसको CR. लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई जर्नल एंट्री बनाते हैं ना तो हम उसमें क्या करते हैं कि डेबिट की जो अमाउंट होती है लाइक डेबिट की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके साथ हम कुछ नहीं लिखते, सिर्फ वही चीज़ लिखते हैं। बट जो क्रेडिट की डिस्क्रिप्शन होती है ना उसके साथ हम 2 का एडिशन लाजमी करते हैं, लाइक ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए एक तो कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या हो रहा है। पता वैसे भी लग जाता है बट क्या है कि हमें थोड़ा सा गैप डाल के क्रेडिट की अमाउंट लिखनी पड़ती है, क्रेडिट की डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ती है ताकि कुछ डिफरेंस हो डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। डेबिट क्रेडिट का वही सेम अकाउंट के वही सेम रूल कि जब भी एक चीज़ बढ़ेगी और एक चीज़ कम होगी ईच साइड की, ईच अकाउंट की, लाइक एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एंडिंग अकाउंट बैलेंस जो होता है ना वो हमेशा मिलता है जब हम डिफरेंस आता है हमारे पास डेबिट का और क्रेडिट का हर अकाउंट से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई अकाउंट है और उसका हमने जो एंडिंग अकाउंट बैलेंस लेना है तो वो हमारे पास लाइक कहाँ से आएगा, जो अमाउंट डेबिट हो रही है और जो अमाउंट क्रेडिट हो रही है उसका डिफरेंस निकाल के हमारे पास एंडिंग अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। और इसको स्लैंग में DEBIT की जगह पे हम यूज़ करते हैं DR. लाइक हम डॉक्टर के लिए DR. यूज़ करते हैं, सेम ऐसे अकाउंटिंग के टर्म में हम DR. यूज़ करते हैं डेबिट के लिए। और बिल्कुल ऐसे ही हम क्रेडिट के लिए यूज़ करते हैं CREDIT और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज़ CR. ये जो दोनों टर्म्स हैं ना ये लैटिन ओरिजिन की हैं, लाइक ये दोनों वर्ड डिराइव किए गए हैं, इन दोनों की बर्थ हुई है लैटिन में। DR. इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डेबिटम विच मीन्स कि दैट इज़ अ थिंग विच इज़ ड्यू, यानी कोई चीज़ वाजिबुल अदा है। वाइल CR. इज़ डिराइव्ड फ्रॉम क्रेडिटम। मतलब अब कुछ जो लैंग्वेजेस होती है ना, कुछ अगर हम इसकी थ्योरी में जाके पढ़ें और अगर आप कॉमर्स को पढ़ें तो फिर उनके अकॉर्डिंग बहुत सी चेंजिंग बताई जाती है। कुछ बताते हैं कि इटालियन वर्ड है, कुछ बताते हैं लैटिन वर्ड है। बट एक चीज़ जो कि कॉमन है वो ये कि ये वर्ड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपनी जो असल इनकी हालत है ना वो खोकर अपनी एशियन कंट्री में या हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनको अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लिया। अच्छा, अगर इसी सारे कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लें, लाइक मिस्टर एक्स जो है उसने परचेज़ किया बिल्डिंग ऑफ ₹6 लाख और साथ ही एक लैंड परचेज़ किया 1 लाख। तो ये जर्नल एंट्री हमने करनी है। अगर हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी अगर हम हमारे पास लाइक हमारा जो क्लाइंट है उसकी हमने बुक कीपिंग करनी है, उसके अंदर ये एंट्री आई हुई है, हमने उसको रिकॉर्ड करना है। या सपोज हमारा अपना बिजनेस है और ये ट्रांजैक्शन हमारे पास आ गया है तो हाउ कैन वी सॉल्व इट और हाउ कैन वी डील विद इट। सो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग हमारे पास डेबिट हो रही है, लाइक बिल्डिंग हमारे पास बढ़ रही है बिकॉज बिल्डिंग इज़ एन एसेट, तो हम इसको डेबिट करेंगे और एसेट जब भी बढ़ता है हम उसको डेबिट करते हैं। बिल्डिंग कितनी अमाउंट के साथ बढ़ रही है, 6 लाख के साथ।
और साथ ही हमने कहा था कि मिस्टर एक्स ने एक लैंड भी परचेज की है 1 लाख की, लाइक 6 लाख की बिल्डिंग और 1 लाख की लैंड। और अगर लैंड बढ़ रही है हमारे पास तो वो भी एडिशन हो रहा है हमारे एसेट में, विच मीन्स इट विल बी डेबिट, यानी हमारी जो टोटल वैल्यू है डेबिट की विच इज़ 7 लाख, 6 लाख वो और 1 लाख ये, क्योंकि दोनों चीज़ें डेबिट हो रही थी। अच्छा, अब हमारे पास क्रेडिट क्या हो रहा है, लाइक हम किस चीज़ से पे कर रहे हैं, कैश से। ऑन द अदर हैंड हमें पता है कि कैश भी एक एसेट है और कैश जब कम होता है तो फिर हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। सेम थिंग कि हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 का एडिशन करना पड़ेगा थोड़ा सा गैप डालने के बाद, जिससे ये होगा कि हमें इजीली पता लग जाएगा कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है और क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। सो कमिंग बैक टू अवर एंट्री, बिल्डिंग हमने 6 लाख की परचेज की तो हमारे पास कैश जाएगा 6 लाख का, लाइक हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, ये एक एंट्री तो हो गई। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है इसलिए कि हमने लैंड भी परचेज की है 1 लाख की। उसका क्या सिस्टम है, लैंड तो हमने परचेज कर दी पर हमने उसको पे किए बैंक के थ्रू, और कैश एट बैंक जो होता है वो भी हमारा एसेट ही होता है, और जब एसेट हमारे पास कम होगा, जब हम एसेट किसी को पे करेंगे तब वो क्रेडिट में आएगा। सो वी विल डू लैंड 1 लाख का हम इसको डेबिट करेंगे, और किसके थ्रू हमने इसको पे किया है, बैंक के थ्रू। टू बैंक को हम 1 लाख के ज़रिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। सो डेबिट क्रेडिट के इस चक्कर को अगर हम समराइज़ करें और हमें पता चलता है कि भाई ये जो डेबिट क्रेडिट है ये ही अकाउंटिंग है। सो वी कैन से कि डिफ्रेंसिएशन का जो ये प्रोसेस होता है, 2 लगा के हम क्रेडिट के अमाउंट को अलग कर देते हैं। क्रेडिट की जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है उसको हम अलग से करते हैं ताकि हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। और डेबिट वाली वैल्यू के बाद, यानी डेबिट के डिस्क्रिप्शन के बाद, हम 2 लगा के, 2 लगाने से पहले थोड़ा सा गैप डालते हैं ताकि देखने वाले बंदे को पता चले कि इस चीज़ का अलग सोल्यूशन है और इस चीज़ का एक अलग सोल्यूशन है। सो दैट्स अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और ये डेबिट कहाँ से निकला और क्रेडिट कहाँ से निकला है।